बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लीवस लीवस एसिड एंड बेस थ्योरी। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसी तरह ये भी एक थ्योरी है जो कि ये फरमाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो क्या है, वो बेस है। और नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, वो क्या है, वो हमारे पास एसिड है। देखिए स्टूडेंट, ये इन दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर हो उसको हम बेस समझेंगे और जो एक्सेप्टर हो उसको हम एसिड समझेंगे। लेकिन ये बात ये है कि ये डोनर कौन से हैं और ये एक्सेप्टर कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज जितनी भी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन प्लस आयन है, ये क्या है, हमारे पास एसिड है। ये अकॉर्डिंग टू लीवस एसिड एंड बेस ये एसिड है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल Ag पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव करेक्टर हो, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एसिड है। इसी तरह अगर आप न्यूट्रल स्पीशी की बात करते हैं, न्यूट्रल स्पीशी जिस पर कोई चार्ज ना हो, यानी इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट स्पीशीज हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पढ़ा होगा BF3, जिसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिल बोरॉन है। और बोरान की ज्योमेट्री अगर आप बनाए स्टूडेंट, तो BF3 जो है इसमें ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्टेट पूरा नहीं है। इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स वाई ये न्यूट्रल स्पीशी है। इसी तरह AlCl3 है एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है। इसी तरह स्टूडेंट एक और चीज है जो कि वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और वो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल CO2, फॉर एग्जांपल SO3, SO2, ये जितनी भी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है। इसी तरह डोनर जो है, कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, एनाइन, ऑल एनाइन जितनी भी है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव है, I नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो किसी से प्रोटॉन ले सकता है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कोई एटम ले सकता है, पॉजिटिव स्पीशी ले सकता है। यानी ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक करैक्टर में आते हैं, बेसिक करैक्टर। इसी तरह इसमें भी स्टूडेंट न्यूट्रल भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लाइक NH3। चेक करिए स्टूडेंट, न्यूट्रल है, इसमें अमोनिया पे कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की मदद से ये किसी के साथ अटैच हो सकता है, किसी के साथ किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। यानी इसमें डोनेशन पावर है कि इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करे, डोनेट करे। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट मेटालिक ऑक्साइड है, स्टूडेंट मेटालिक ऑक्साइड, यानी वो ऑक्साइड जो मेटालिक हो, लाइक सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसी तरह MgO,
इसी तरह BeO, ये जितनी भी है ये हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है स्टूडेंट, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिक्स है स्टूडेंट। इनको याद करके आप एनसीबी एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। अगर कहे आ गया कि फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यूज है जो कि टेस्ट में दिया है, या दे दे कि विच वन of the following is लीवस एसिड। स्टूडेंट ये है, ए हमारे पास है BF3, बी आपको देगा चलो देगा आपको H पॉजिटिव, जस्ट H पॉजिटिव दे देगा। सी में आपको देगा कि हमारे पास है CO2, और डी में देगा ऑल। स्टूडेंट चेक करें, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एक्सेप्ट कर सकता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कर सकता है। CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट चेक करें, अगर हम बात करते हैं लीवस एसिड एंड बेस की, तो लीवस एसिड एंड बेस को समझे कि आपका जहन सिर्फ इसमें ना हो कि जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या ये जहन आप बनाए कि वो नेगेटिव स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो हमारे पास वो क्या है, एसिड है या बेस है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक NH3 है। देखिए चेक करें स्टूडेंट, चेक करें, ये NH3, और इसको हम प्रोटॉन के साथ मिलाते हैं। अब देखिए, ये अमोनिया क्या है, अमोनिया हमारे पास बेस है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर रखता है, यानी इसको हम लीविस बेस भी कह सकते हैं, और इसको हम ब्रोंस्टेड बेस भी कह सकते हैं। यानी दोनों कंसेप्ट के लिहाज से बेस है, पर अर्हीनियस के मुताबिक ये बेस नहीं है। इसको प्रोटॉन के साथ मिलाएं तो क्या करता है, तो हमारे पास कुछ यू होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे हाइड्रोजन की तरफ। तो इस मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी NH4 अमोनियम आयन बन गया। क्या बना, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का बनना, इसका मतलब है कि ये जो अमोनिया है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट की, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, हाइड्रोजन के पास चले गए। दैट्स वाई इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है कि इनके लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल यूज हो गए। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये जो जिस स्पीशी को ये इलेक्ट्रॉन मिले हैं, ये हमारे पास क्या है, एसिड है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है। यानी आपने ये आपने सीखना होगा कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा केमिकल या कौन सा स्पीशीज किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एसिड है और किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एसिड नहीं है। अब देखिए, हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको मिसाल दिया कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। इसको हम मिलाते हैं किसके साथ, H2O के साथ। अब देखिए, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये एसिड है, और ये बेस के तौर पर काम करते हैं। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते हैं, इसको इस पॉजिटिव कार्बन को डोनेट करते हैं, क्योंकि इसके साइड में जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अब देखिए डोनेट करे बेस है, जिनको जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, वो एसिड है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। इसी भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि CO2 को आप ट्रीट करें वाटर से तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को ट्रीट करो वाटर के साथ, हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को, ट्राइऑक्साइड को ट्रीट करो तो रिजल्ट में क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। रिजल्ट भी हमें बताता है कि ये हमारे पास क्या है, ये जो स्पीशी है ये एसिड है। ये भी नोट करना होगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो, अब देखिए मेटालिक ऑक्साइड को चेक करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है MgO,
MgO को वाटर के साथ ट्रीट करो। अब देखिए MgO इसमें ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको? इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो हमारे पास एक स्पीशी बनेगा MgOH होल ट्वाइस। देखिए ये क्या बना, ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑक्साइड जो है वो एसिड एंड बेस है। मेटालिक ऑक्साइड बेस है और ये क्या है? ये हमारे पास बेस है, ये बेस है और ये यहां पे काम कर रहा है एसिड का। तो स्टूडेंट ऊपर नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड था, नीचे वाले में मेटालिक ऑक्साइड क्या है? बेस है। अब देखिए ब्रोंस्टेड एंड लुरी कंसेप्ट जस्ट ऑक्साइड को भी डिफाइन नहीं करता। अब देखिए ब्रोंस्टेड एंड लुरी का एक एग्जांपल लिखता हूं। ब्रोंस्टेड एंड लुरी में हमने क्या पढ़ा है? ब्रोंस्टेड एंड लुरी में हमने कुछ यूं पढ़ा है कि अमोनिया है प्लस इसको हम ट्रीट कर रहे हैं लाइक वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये प्रोटॉन लेगा। तो जब लेगा तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH आयन बनेगा। ये बेस का क्या बना? इस बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड बना। स्टूडेंट बता चुका हूं, पिछले लेक्चर बता चुका है। अब इस एसिड का क्या बन रहा है? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास यहां पे क्या है? यहां पर अगर आप एक और स्पीशी को यहां पे ट्रीट करते हैं, लेट्स सपोज आप ट्रीट करते हैं इसी अमोनिया को ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं? इस अमोनिया को आप प्रोटॉन के साथ ट्रीट करते हैं। ये डायरेक्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको बेच देता है। वहां पे आप चेक करें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के जरिए से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पे बकायदा क्या बन रहा है? यहां पे बकायदा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, वहां पे भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। देखिए स्टूडेंट यहां पे ये प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, दे रहा है इसको। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के जरिए से इस प्रोटॉन को अपने पास लेके आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट ये अमोनिया है और ये भी अमोनिया है, लेकिन इसको आप देखिए ये बेस है, लेकिन किस कंसेप्ट के मुताबिक? ब्रोंस्टेड लुरी कंसेप्ट के मुताबिक। और ये भी बेस है किस कंसेप्ट के मुताबिक? लीवस कंसेप्ट के मुताबिक। लेकिन अर्हीनियस इसको डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन देखिए काम दोनों का एक है, काम दोनों का एक है। लेकिन देखिए अब देखिए एक केमिकल है वो दोनों तरीकों से। अब देखिए मेरे पास एक और है CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने किसके साथ ट्रीट किया था? वाटर के साथ ट्रीट किया। मैंने कहा कि यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करते हैं। अब मान लिया कि ये एसिड है क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मान लिया कि ये एसिड है। लेकिन स्टूडेंट ये भी चेक करना होता है कि हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रोंस्टेड एंड लुरी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये हमारे पास क्या है? एसिड है। यानी बाकी तो कॉमन है, बाकी तो कॉमन है। कुछ एसिड और बेस ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक। बास एसिड बेस इस तरह होंगे जो कि ब्रोंस्टेड एंड लीविस के मुताबिक, जो कि मैंने बताया कि अब देखिए ये लीविस के मुताबिक बेस है और ये ब्रोंस्टेड लुरी के मुताबिक भी बेस है। काम तो दोनों का एक है, प्रोटॉन लेके आना। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के जरिए से प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है प्रोटॉन की तरफ। फर्क ये है स्टूडेंट, चेक कर लो। ये प्रोटॉन, यहां पे प्रोटॉन का माइनस प्लस का मामला है। यहां पे ये प्रोटॉन प्लस कर रहा है, अपने साथ प्रोटॉन लेके आ रहा है। ये क्या कर रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन की तरफ भेज रहा है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ये भी बेस है और ये भी बेस है। ये ब्रॉन्स लीविस के मुताबिक बेस है और ये ब्रोंस्टेड लुरी, यानी दोनों थ्योरीज को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन ऐसे
ऑक्साइड जो है वो एक थ्योरी को सेटिस्फाइड कर सकता है, बाकी थ्योरीज को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट चेक करें, इसकी एक खास लिमिटेशन है इस ब्रॉन्स्टेड सॉरी लिविस कॉन्सेप्ट की। ये स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है और कौन सा बेस वीक है। अब इसको चेक करें, ये कौन सा बेस है, ये वीक बेस है। ये कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। अब वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होगा वो स्ट्रांग होगा। ये वीक एसिड है लेकिन इसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस होगा। स्टूडेंट याद रखिए, ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में बता सकता है कि एक सब्सटेंस की वाटर में आयोनाइजेशन पावर कितना है, या एक सब्सटेंस एक चीज को कितने पावर से अपने आप में लेके आ रहा है। तो ये स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये स्ट्रेंथ के बारे में ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी ने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो स्टूडेंट इतना काफी है, चेक कर ले लीवर्स कंसेप्ट को, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज फिर कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।